समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे आप लोग जानते हैं कि स्टार्ट बटन में ही हमको कंट्रोल पैनल यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपली सा कंट्रोल पैनल पर एक बार क्लिक कर देना है, वो भी लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन होने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो जो ये सारा दिख रहा है आपको, यही सब सेटिंग होता है जो सभी लोग को नहीं पता होता है कि ये सब सेटिंग क्या होता है, किस तरह पे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ये सब सेटिंग जिससे जैसे इंटरनेट की सेटिंग हो गई, या फ़ॉन्ट की सेटिंग हो गई, या फिर यूजर सेटिंग हो गया, या फिर कोई भी सेटिंग, मतलब सारी सेटिंग इसी में होती है। दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके पूरा डिटेल में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेट और टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं। वो भी दो तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चेंज द डेट और टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कैलेंडर पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगस्त पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे 2019 तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे जो ईयर सेलेक्ट करना, फिर ईयर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मंथ, और उसके बाद डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टाइम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए, डेल वाला बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे ऑन लिखा है। और इसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर टाइप करेंगे, फिर टाइप करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। इस तरह से हमारा ये टाइम सेट हो गया। और दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एडवांस सेटिंग, इसमें हम लोग का कंट्री वाइज दिखता है, मतलब हमारे इंडिया में कौन सा टाइम चल रहा है, या फिर कनाडा में कौन सा टाइम चल रहा है, या फिर अमेरिका में कौन सा टाइम चल रहा है, ये टाइम यहाँ पे दिखाता है। तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और एक नीचे और एक क्लॉक दिख रहा है, ये क्लॉक 2 होता है, मतलब 2 क्लॉक हम सेट कर सकते हैं। जैसे एक इंडिया का सेट कर लीजिए आप लोग, और एक अमेरिका का सेट कर लीजिए। वहाँ इसके बाद देखिए कि टाइम का डिफरेंस क्या आता है। दोनों में डिफरेंट आप लोग को दिखेगा साफ साफ पूरा, या इंग्लैंड का कहीं का भी है, आप लोग सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इसमें और सारी सेटिंग है यहाँ पर, जो मतलब अगर आप लोग को इंटरनेट पे अपडेट करना तो यहाँ पे जाकर हम इंटरनेट पे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप लोग को एक और सेटिंग, मतलब एक और जगह पे आप लोग को बता रहे हैं। जैसे यहाँ टास्क बार के पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद फिर से वही पूरा सेटिंग अपने आप ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम फिर से वही पूरा सेटिंग आप लोग प्रोसेस करके आप लोग ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए, सेट करने के बाद, और फिर से एक बार ओके कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद मतलब पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके बता रहे हैं। इसके बाद डेस्कटॉप गैजेट है। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी किसी पीसी में, किसी किसी कंप्यूटर में डेस्कटॉप दिखता है, मतलब डेस्कटॉप पर आप लोग देख सकते हैं कि वॉच, एक घड़ी चलती रहती है। और कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि एक कैलेंडर चलता रहता है, मतलब एक कैलेंडर आप लोग देख सकते हैं, या फिर घड़ी, मतलब कहीं कहीं पे घड़ी होता है, कहीं कहीं पे कैलेंडर, मतलब जिस तरह से हम लोग सेट करेंगे उसी तरह पे यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों गैजेट की ये जो सेटिंग है, ये भी 2 तरीके पे होता है। एक तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, एक राइट क्लिक करके ये आप लोग को गैजेट मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम जाकर कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस हो गया, या फिर अदर, मतलब कुछ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर वाला, यहाँ पे पिक्चर हो गया, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर पजल होता है। ये धीरे धीरे अपने आप ये चेंज होता रहता है। अलग अलग इसमें इमेज हम यूज कर सकते हैं, जिसमें 11 इमेज यहाँ पे दिख रहा था, 11 इमेज में से कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में दोस्तों क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर हमारे लैपटॉप में जितनी भी डिवाइसेस लगी होती है, जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती है, वो सारी डिवाइस यहाँ पे शो करती है। अगर कोई भी डिवाइस अगर नहीं शो कर रही है तो यहाँ पे हम उस डिवाइस को, अगर अगर कोई भी डिवाइस नहीं शो कर रही है तो अलग अलग डिवाइसेस हम ऐड भी कर सकते हैं। वो कैसे, एक्शन पे जाकर यहाँ पे ऐड लग्जरी डिवाइस, यहाँ पे जाके नेक्स्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा एंड प्रिंटर डिवाइस एंड प्रिंटर। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है, या फिर एक मॉनिटर है, या फिर एक एक कीबोर्ड लगा हुआ है, या फिर अनेक
2 या 2 से अधिक कीबोर्ड लगे हुए हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक मॉनिटर है, या फिर 2 या 2 से अधिक हमारे पास प्रिंटर है, तो जितना भी प्रिंटर, मॉनिटर या फिर अदर डिवाइसेस लगा होगा, ये सारा डिवाइस यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया गया है, जब हम जाते हैं स्टार्ट बटन पे, तो वहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन एक दिया रहता है, डिवाइस एंड प्रिंटर। वहाँ पे भी हम जाकर देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वो डिवाइस शो कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्प्ले की सेटिंग। आगे डिस्प्ले की सेटिंग है दो, इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, एक स्मॉलर एक मीडियम। जैसे अगर स्मॉलर पे करना है तो 100% इसमें जूम होता है, और मीडियम पे करना है 125% इसमें जूम होता है। तो हम इसमें अभी हम मीडियम पे ही रहने देते हैं, मतलब स्मॉलर पे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम मीडियम पे करके अगर अप्लाई भी करते हैं तो ये एक बार टर्न ऑफ मांगेगा, मतलब बिना टर्न ऑफ किए हम मीडियम पे नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम अभी स्मॉल पे करके यहीं पे छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह पे हमारा ये टर्न ऑफ मांगेगा, तो स्मॉल पे यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद इसको छोड़ दो। फिर बैक आ जाते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं वो है इजी एक्सेस। इसमें जाकर जैसे हमारे कीबोर्ड में अगर हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक मिलता है हमारे सिस्टम में। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं टाइपिंग करने के लिए, या मतलब छोटा मोटा मैटर लिखने के लिए कर सकते हैं। टाइपिंग तो बहुत लेट में होगा, बहुत देर लगेगा टाइपिंग करने में। इससे मतलब छोटा मोटा कीवर्ड इससे यूज़ कर सकते हैं। मतलब सारे कीवर्ड इसमें दिए रहते हैं, सभी कुछ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे सब जो ऑप्शन दिख रहा है ये सब ऑप्शन होता है ऑनलाइन सर्च करने के लिए, मतलब कोई डिटेल अगर जानकारी और चाहिए तो यहाँ पे सब दिया रहता है। इसके बाद स्टार्ट मैन्युफैक्चर, इसमें जो ऑप्शन होता है ये जूमिंग के लिए होता है। इस तरह पे अगर जूम करेंगे तो जूम आउट होगा, और माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। इसको मिनिमाइज चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या चीज़ है इसमें। इसमें फोल्डर ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन आप लोग बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए इसमें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं फोल्डर और फाइल का, और जब हम लोग क्लिक करते हैं एक बार या दो बार तो जल्दी से ओपन नहीं होता है। जो इसमें पहला ऑप्शन ये है ब्राउज फोल्डर में ओपन फोल्डर सेम विंडो, और दूसरा है ओपन फोल्डर ऑन विंडो। मतलब इसमें इसका मतलब है कि दोनों फोल्डर, मतलब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सेम विंडो पे ओपन होगा, और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो अलग विंडो से ओपन होगा। इसके नीचे दिया गया है क्लिक आइटम, यहाँ पे फिंगर क्लिक के लिए दिया गया है। जैसे अगर फिंगर क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तब भी हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करने के मतलब कहीं कहीं पे डबल क्लिक करना पड़ता है, अगर सिंगल क्लिक कर दे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगला है अंडरलाइन। मतलब यहाँ पे अंडरलाइन आप लोग देख सकते हैं, जो अंडरलाइन हो जाता है इस पे हम एक बार क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद डबल क्लिक पर टिक करके उसके बाद अप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसके बाद नीचे दिया गया है नेविगेशन ऑप्शन। इसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपेंड, इसके बाद ओके कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला देख सकते हैं अगला सेटिंग हमारा क्या है। दोस्तों अगला सेटिंग है हमारा फॉन्ट। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया कि फ़ॉन्ट की सेटिंग कैसे करें, मतलब फ़ॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल करें। जैसे हम लोग टाइप करते हैं कभी कभी अपने कंप्यूटर सिस्टम में, हम लोग को हिंदी टाइप करना हुआ या इंग्लिश टाइप करना हुआ तो हम लोग को फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। अलग हिंदी के लिए अलग फॉन्ट होता है, इंग्लिश के लिए अलग फॉन्ट होता है। दोस्तों एक वीडियो हमने डाला है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए कि किस तरह से फॉन्ट इंस्टॉल किया जाता है। ये सारे फॉन्ट हम लोग को दिखा रहा है कि कौन सा फॉन्ट हिंदी का है, कौन सा फॉन्ट इंग्लिश का है, कौन सा फॉन्ट उर्दू का है। मतलब कि हर लैंग्वेज का फॉन्ट एक होता है अलग। आप लोग इसको इंस्टॉल करके उस लैंग्वेज को देख सकते हैं, और इस तरह से इसकी कोडिंग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आप लोग
ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं। इसके बाद अगला है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड इसमें होता है कि हम अगर किसी भी चीज टॉपिक पर हेल्प लेना चाहे कंप्यूटर से या विंडो से, अगर हम हेल्प लेना चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। जैसे पर्सनलाइज या फिर यूजर संबंधित कोई भी डिटेल हमको चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे पर्सनलाइज जहाँ पे क्लिक करेंगे उस चीज का ओपन द विंडो, ओपन करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है इसमें। अगला ऑप्शन है कि इंटरनेट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन में सेटिंग करना, अगर फुल डिटेल चाहिए आप लोग को तो फुल डिटेल का अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं होम पेज, तो होम पेज में क्या होता है कि जो जब हम लोग ओपन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वहाँ पे होम पेज पे जो खुलता है, जो पहला पेज खुलता है, ये होम पेज की सेटिंग होती है। कौन सा फोल्डर ओपन हो, मतलब कौन सा साइट ओपन हो, यहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में हम, अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे की वीडियो में हम पूरा डिटेल जानकारी देंगे इस पे। जो लोग चाहते हैं कि इंटरनेट पे कनेक्शन से संबंधी या इसके प्रॉपर्टी से संबंधी पूरा डिटेल जानकारी दें तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल दिया गया है तो हर डिटेल समझाना, हर डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है। अप्लाई करने के बाद हम लोग 2 बार क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए, थोड़ी देर रुक के फिर क्लिक करिए, फिर ओपन हो जाएगा बहुत ही आसानी पे। अगर आप लोग फास्ट यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे फास्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद उसके बाद देख सकते हैं आप लोग फास्ट जब क्लिक करेंगे तब ये ओपन होगा। दोस्तों प्रिंट ये माउस की जो सेटिंग है इसमें और भी और ऑप्शन है। उसके बाद पॉइंटर का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंटर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पॉइंटर घूम रहा है इसका कलर या साइज या और अदर कुछ भी अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर यहाँ पे दिया गया है। देखिए इस तरह से पॉइंटर हो गया। अगला है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंटर हो जाएगा। अलग अलग फीचर के लिए अलग अलग होता है। इस तरह से कुछ करेंगे तो ऐसे कुछ पॉइंटर हो जाएगा। दोस्तों उसको नॉन पे करके हम अप्लाई करके उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन होता है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन में ये आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रिंटर की स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए ये जो मोशन होता है इसको हम सबसे ज़्यादा फास्ट कर देंगे। जैसे आप जो नए लोग हैं जो जिनको अभी कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है या माउस चलाना नहीं आता तो वो लोग स्लो करके ऐसे चला सकते हैं। जो लोग पुराने हो गए हैं मतलब जिन लोगों को फास्ट आता है चलाना तो वो लोग फास्ट करके भी चला सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है स्नैप टू। यहाँ पे लिखा है मूव ऑटोमेटिकली पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स।
जैसे हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करके उसके बाद ओपन कर देंगे, तो उसके बाद जब हम कोई ऑप्शन ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड ओपन किए, तो कीबोर्ड ओपन करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसके ओके बटन पर डायरेक्ट हमारा कर्सर चला जाएगा। मतलब जो ये कर्सर दोस्तों हमारे इसमें नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम में, आप लोग सिस्टम में ट्राई कीजिएगा तो उसमें अपने आप आपके ओके बटन पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे जब हम ओके करेंगे माउस का डायलॉग बॉक्स या फिर कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स या कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ओके बटन पर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अगला जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है वो है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल। दोस्तों कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे कि जो माउस का पॉइंटर होता है वो पॉइंटर मतलब कुछ पॉइंटर होते हैं, एक एक मेन पॉइंटर होता है, उसके पीछे डुप्लीकेट पॉइंटर घूमते रहते हैं। जैसे आप लोग अगर देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अगर, तो आप लोग देख सकते हैं, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो में शायद नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए अपने सिस्टम में, ये रिकॉर्डिंग में नहीं शो हो पा रहा है। इसके बाद हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग। दोस्तों अगर हाइड करते हैं यहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे टिक करना होगा हम लोग को, जब टिक कर देंगे तो ये पॉइंटर हाइड हो जाए। अगला है शो लोकेशन। लोकेशन के लिए यहाँ पे जब कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो इस तरह पे हमारा लोकेशन शो करेगा कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है। अगला है व्हील सेटिंग। व्हील सेटिंग में दोस्तों बारीकी से समझ लीजिए इसको। व्हील सेटिंग में होता है जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं उसमें ढेर सारी फाइल होते हैं, मतलब कोई फोल्डर ओपन करते हैं तो उसमें ढेर सारी फाइल होती है और वो एक विंडो पे नहीं फिट हो पाती है, तो उसको स्क्रॉल करके हम लोग ऊपर की तरफ करते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि एक बार स्क्रॉल करें तो कितना फाइल ऊपर की तरफ जाए। तो 3 फाइल कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑन स्क्रीन एट ए टाइम, 1 स्क्रीन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक स्क्रीन। ये वर्टिकल स्केल के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, कोई हॉरिजॉन्टली दिया होता है, कोई वर्टिकली दिया होता है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड का जो हार्डवेयर है वो दिया हुआ रहता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है प्रोग्राम एंड फीचर। अगला सेटिंग हम बता रहे हैं आप लोग को, प्रोग्राम एंड फीचर। जब हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है प्रोग्राम एंड फीचर में। जितना भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में रहता है सब यहीं पे आ जाता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना हो तो इस तरह पे हम लोग जाकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कैंसिल करना हो तो यहीं पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हम यहीं पे आकर हम उसको देख भी सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। दोस्तों इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या सेटिंग होने वाला है हमारे सिस्टम का। दोस्तों अगला जो सेटिंग है साउंड की सेटिंग। जो लोग साउंड या म्यूजिक यूज करते हैं तो उन लोग के लिए सेटिंग है। यहाँ पे जाकर अलग अलग सेटिंग, यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग दिया गया है। यहाँ पे जैसे बैलेंस करना हो, वॉइस को बैलेंस करना हो या बेस को बैलेंस करना हो, यहाँ पे बैलेंस करके उसके बाद यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन भी रहता है टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे टेस्ट करके उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मतलब जो भी ऑप्शन होता है, जैसे मैक्रो का ऑप्शन है या साउंड का ऑप्शन है, सभी में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। यहीं पे पूरा सेटिंग होता है, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर अलग कुछ भी हो, साउंड की सेटिंग ये पूरा होता है। इसके बाद है टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। जैसे ये टास्क बार की सेटिंग होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे जो सबसे नीचे दिख रहा है वो टास्क बार होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो देख रहा है लॉक द टास्क बार, अभी ये टास्क बार पूरी तरह से लॉक है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो हाइड, इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप हाइड होने लगेगा। इस तरह से कुछ आप लोग देख सकते हैं कि ये हाइड हो गया, फिर अगर नीचे लेकर जाएंगे तो अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए इसको और यूज स्मॉल आइकन, यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद जब अप्लाई करेंगे या फिर ओके करेंगे तो यहाँ पे ये जो आइकन आप लोग को दिख रहा है ये सब
छोटा छोटा पूरा दिखने लगेगा। अगर मीडियम में करना, फिर से वहाँ से अनटिक करके अप्लाई कर दीजिए। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम लोग को राइट लेफ्ट में, या फिर राइट में, या फिर टॉप पर, या फिर बॉटम पर, कहीं पर भी ये टास्क बार को ले जाना है तो ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग का जो डिस्प्ले होता है वो नीचे की तरफ क्रैप होता है, तो वो लोग टॉप पे करते हैं। कुछ लोग का ऊपर की तरफ होता है क्रैप, तो उन चीज़ों के लिए ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर अपने यूज के लिए ऐसे हम कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो सेटिंग है इसमें, अगला सेटिंग है स्टार्ट मेन्यू का। जैसे स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है शट डाउन या टर्न ऑफ। इसके बाद है टूल बार। टूल बार को अगर यहाँ पे देखना हो तो टेक्स्ट, यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके उसके बाद अप्लाई कर दीजिए, या फिर टैबलेट या पीसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। मतलब जो जिसको भी करना हो उसको इस तरह से करके अप्लाई करके उसके बाद ओके कर देंगे। दोस्तों अगला जो सेटिंग इसमें होने वाली है वो यूज़र अकाउंट। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिए वो वीडियो। यूज़र अकाउंट से संबंधित है वो पूरा डिटेल। उसमें किस तरह से यूज़र बनाया जाता है, किस तरह से यूज़र को डिलीट किया जाता है, किस तरह से यूज़र में पासवर्ड लगाया जाता है, वो सारी वीडियोज़ आप लोग को बताया है हमने।